है, उस रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फायदा है, क्यों मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं? मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? या अगर कल को आपकी जो भी डिजाइन है उस डिजाइन इंटरवेंशन में आप कुछ अच्छा और अच्छा करना चाहते हो, तो कौन से ऐसे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हो जहाँ की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और आपकी डिजाइन इंटरवेंशन की सकती है? कौन से ऐसे आपसे फील्ड रिलेटेड इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करके आपकी डिजाइन को और इम्प्रूव किया जा सकता है? या कौन सा, सपोज करो कल को आपको एक सर्वे करना है, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट तो सिर्फ इस असम में बिकता है या उत्तर प्रदेश में बिकता है या उत्तराखंड में बिकता है, लेकिन आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान में बेचना, तो कौन सी ऐसी मार्केटिंग एजेंसी है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो? कौन से ऐसे बैंक हैं, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे आप जुड़ सकते हो? तो ये सारी चीजें हम अपने इन 2 घंटों में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको डिजिटल इंटरवेंशन कैसे करेंगे यदि आप यूपीआई यूज करते हैं, नहीं यूज करते, या बैंक का खाता कैसे ऑपरेट करते हो। मैं फ्रेंड्स आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर नगद बेचते हो, आपकी महीने की सेल 1 लाख रुपए की भी है, या प्रॉफिट कह लें आपकी 1 लाख रुपए महीने की भी है, कल को आप किसी भी बैंक में जाओगे और बैंक से बोलोगे कि मेरी 1 लाख रुपए की सेल है, मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक आपको क्या बोलेगा? आपका पुराना बिजनेस है, आप कहोगे हाँ पुराना बिजनेस है। 5 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो, 1 लाख रुपए हर महीने आपकी, सपोज करो 10 लाख रुपए हर महीने की सेल कर रहे हो, 1 लाख रुपए आपकी मान लो प्रॉफिट भी है। इतनी अच्छी प्रॉफिट होते हुए बैंक कहेगा मुझे प्रूफ दिखाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप नगद बेच रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल, अपने सब्जेक्ट में भी मैं आऊंगा। अब अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन के फायदे क्या है? पहली बात, आपको अपना पैसा कहीं संभाल के रखना नहीं है। मैंने सामान खरीदा, मैंने डिजिटली ट्रांसफर किया, मेरे बैंक अकाउंट में चला गया, मेरी कोई भी टेंशन नहीं है। जो दूसरा सबसे इनडायरेक्ट फायदा जो आपको नहीं दिखता है वो ये है कि जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन किया और महीने में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, अगर आप ये ट्रांजैक्शन कैश कर रहे होते या किसी और माध्यम से कर रहे होते और कल को अगर आप बैंक जाओगे कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन लगा, बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगा। बैंक क्या पूछेगा? मुझे प्रूफ दिखाओ कि आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है या 1 लाख रुपए महीने आप कमा लेते हो, और ये प्रूफ आपके पास है नहीं क्योंकि आप डिजिटली ट्रांजैक्ट करते ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे बड़ा आपसे ये अनुरोध है आज से कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन पे तुरंत देखिए। उससे फायदा क्या है? जैसे ही बैंक मैनेजर ने आपसे पूछा कि भाई प्रूफ दिखाओ, आपने अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला निकाला या बैंक का स्टेटमेंट आप लेके आए कि देखिए साहब ये 10 लाख रुपए हर महीने का हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इसमें 1 लाख रुपए मुझे बचता है। आपको और किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, इतना अगर आपने दिखा दिया तो कोई भी बैंकर, कोई भी फाइनेंस देने वाला आपको मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ट्रिक आपके पास है और टेक्निकल ट्रिक आपके पास ऑलरेडी है। आप मास्टर तो है ही हो। अपने जैसे प्रोडक्ट आप उसको दिखाओगे और जैसे ही आपने ये प्रूफ दिया उसको कि ये देखिए 10 लाख रुपए की सेल है, तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन आज के वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बैंक लोन किसने लिया हुआ है? एक बार प्लीज हाथ उठाइए। पूछने का कुछ पर्पज है? बैंक लोन, जो भी आर्टिसंस बैठे हुए उसमें से बैंक लोन कितने लोगों ने लिया? मेरे पास इतनी भीड़ में सिर्फ 3 या 4 या 5 या मैं मान लेता हूं 10 हाथ उठे। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन, आधार उद्यमिता का रजिस्ट्रेशन कराया है? 20 लोग मैं मान लेता हूं। इतनी भीड़ में 20 लोगों को मैं, इसका मतलब बाकी लोगों ने नहीं किया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने करवाया? 5 या 6 लोगों ने। अब देखिए, मैं आपसे हाथ मैंने उठाने का क्या पर्पस था मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही 6 लोगों ने हाथ उठाया कि मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं तुरंत समझ गया कि ये 6 आर्टिजन्स या 6 बिजनेसमैन या 6 क्राफ्ट्समैन ऐसे हैं हमारे बीच में जिनका या तो टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, या अगर टर्नओवर 40 लाख के नीचे भी है, इसका ये मतलब हुआ कि वो एक प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन है
या दूसरा मतलब इसका ये हुआ कि वो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, या इसका तीसरा मतलब ये भी हुआ कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, भले ही उनका टर्नओवर 40 लाख के नीचे ही हो। आपने हाथ उठाया, मैंने ये सारी चीजें कंक्लूजन ड्रा कर लिया, आपके साथ बैठूंगा 10 मिनट, आपके बारे में मैं A to Z जिसको हम कहते हैं बिजनेसमैन की पत्री में वो निकाल के दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे पूछा कि भाई पैन कार्ड है कि नहीं, GST है कि नहीं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो कि नहीं, डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हो कि नहीं करते, अपने हिसाब किताब को रखते हो कि नहीं रखते, तो ये पूछने का रीजन और इसके फायदे क्या है। GST रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया, गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि अगर 40 लाख के नीचे आपकी सेल है या आप प्रोडक्शन करते हो तो गवर्नमेंट कहती है आपको कहीं भी GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। लेकिन हम आपको जब भी हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि आपके हाथ में हुनर है, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सिर्फ आपको जानकारी नहीं है, आपको ये जानकारी नहीं है कि आप अपने क्राफ्ट को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ या उद्यमिता के साथ लिंक कर सकते हो। वो जो अपार संभावनाएं आपके पास पड़ी हैं, आपके चारों तरफ हैं, उनको कैसे आप एब्जॉर्ब कर सकते हो अपने बिजनेस में, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा GST, गवर्नमेंट ने कहा 40 लाख के नीचे कहीं भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको कहीं भी GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि नहीं आप GST रजिस्ट्रेशन करा लो, उसका कारण ये है कि कल को सपोज करो आप इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के हो चाहे हैंडलूम के हो, कल को आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज करो आप ट्राइब्स में गए, MSM हमारे डिपार्टमेंट में गए, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट में गए और आपने हमसे कहा हमें आपके प्रोडक्ट बहुत पसंद है, और जैसे ही हमने आपको कहा कि भाई 200 पीस का हम ऑर्डर देते हैं, और जैसे ही मैंने आपसे पूछा GST रजिस्ट्रेशन है, आपने कहा नहीं है, गवर्नमेंट की बाइंडिंग है कि वो आपसे अब नहीं खरीद पाएगी। ठीक है, 40 लाख के नीचे नहीं देना तो हमें GST जमा ही नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर आप अपने उत्पाद को कल किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचना चाहते हो, चाहे वो अमेजन हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, या आपको मालूम है या नहीं है, मैं अपने बताऊंगा भी आपको कि 10 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि आपको अमेजन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको फ्लिपकार्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपसे रिलेटेड फील्ड के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने हैं कि आप अगर डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करोगे तो वो बल्क में आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन हमें जानकारी नहीं उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, इसलिए हम उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कनेक्ट नहीं कर पाते। हम किसके पास जाते हैं, फ्लिपकार्ट के पास जाते हैं, अमेजन के पास जाते हैं। लेकिन आपके प्रोडक्ट की बल्क परचेजिंग कौन कर सकता है, उसको एक्सपोर्ट कौन कर सकता है, उसको हिंदुस्तान के कोने में कौन पहुंचा सकता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में, जिसमें आप उसके बाद दूसरे स्टेट में बेचना चाहते हो, तो GST रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो हमें एज ए आर्टिसन, एज ए क्राफ्ट्समैन, क्योंकि अब आप एक आर्टिजन से ऊपर उठ गए हो, आप एक आर्टिजन कम बिजनेसमैन हो, एक आर्टिजन कम एंटरप्रेन्योर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपको आर्टिप्रेन्योर आप अपने को बुलाना होगा, सिर्फ आर्टिजन कहने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। और बिजनेसमैन एक थोड़ा सा हल्का वर्ड है आपके लिए, मैं तो कहूँगा आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ी सी डिजाइन थिंकिंग कि प्रोडक्ट को कैसे बनाएं, कैसे सेल करें, अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे करें, कैसे बढ़ाएं। मैं तो आज 10,000 रुपए का सामान बेचता हूँ, भाई मैं क्यों नहीं 1 लाख का बेच सकता, मैं क्यों डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके कर सकता, मैं क्यों नहीं ऐप बना सकता। तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, और उस सोच को पूरा करने में हमारा और ट्राइब्स डिपार्टमेंट का सहयोग हमेशा आपके साथ है। किसी भी समय आप मिनिस्ट्री को, चाहे निस्बत में मिंटिंग एंड हैंड होल्डिंग साइट है, ट्राइब्स के डिपार्टमेंट में भी वेबसाइट है, आप सिंपली एक मेल कर दो, सिंपली एक व्हाट्सएप कर दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ये डिज़ाइन मुझे डेवलप करनी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये टेक प्रोसेस डेवलप करना है,
आपने सिर्फ एक लेटर लिखा, सिर्फ एक व्हाट्सएप से इन्फॉर्म किया और हम आपके दरवाजे पे। आपको मालूम है कि ये सपोर्ट आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम कि ये सपोर्ट आपको मालूम है। इसी तरह से जब हमको पैसे की ज़रूरत हुई, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुई, हमें नहीं मालूम कि हम बैंक कैसे जाएं। हम बैंक जाएंगे तो बैंक वाला मेरे से क्या पूछेगा। तो जब तक मुझको ये नहीं मालूम रहेगा कि बैंक में जाऊंगा तो बैंक वाला मुझसे पूछेगा क्या, जब तक मुझको ये नहीं मालूम कि बैंक वाला क्या पूछेगा। बैंक वाला क्या पूछता है? बैंक वाला यही पूछता है, आप किसी भी बैंक में जाके देखो, इतने में से इतने आर्टिसंस, इतने बढ़िया क्राफ्ट, इतने बढ़िया एंटरप्रेन्योर, इतना बढ़िया बिजनेस करने वाले लोगों से 4 या 5 हाथ उठे। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? हमें जानकारी नहीं है। हम अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। जैसे इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि आधार उद्यमिता रजिस्ट्रेशन, उसमें कुछ लोग ज़्यादा हाथ थे लेकिन 20, इतनी भीड़ में से 15 या 20 हाथ उठे। क्यों जरूरी है? अब तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया आधार उद्यमिता, क्योंकि जैसे ही एक बार आपने आधार उद्यमिता में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, कल को कोई भी गवर्नमेंट की शॉप, किसी भी मेले में आपको जाना है, कोई भी लैंड आपको अलॉट करानी है, बैंक का इंटरेस्ट कम कराना है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तुरंत चाहिए, पानी का कनेक्शन तुरंत चाहिए, बैंक का कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, आधार उद्यमिता रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा अभी गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, वो ये दे दिया कि अगर आप अपना माल उधार में किसी भी संस्था को बेचते हो तो विद इन 45 डेज के अंदर उसको आपका पैसा देना ही पड़ेगा। ना देने का सवाल नहीं। पहले क्या था, 90 दिन में आना ले लेना, 120 दिन में आके ले लेना, ना, 45 डेज के अंदर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसी भी संस्था को आप सामान बेच रहे हो तो 45 डेज के अंदर उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने इससे भी एक हाथ आगे चला गया। उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर वो 45 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं भी देता है तो उस रसीद को लेके आपको बैंक को जाना है और बैंक उसके अगेंस्ट में 75% तुरंत एडवांस कर देगा। लेकिन हमें मालूम नहीं, इसलिए हम आधार उद्यमिता रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। हमें मालूम नहीं, इसलिए हम पैन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। हमें मालूम नहीं, इसलिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सा और एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने जिन्होंने बैंक लोन लिया है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अकाउंट तो सबका होगा, तो क्या आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन होता है क्या वो अपने सही बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, या आपने कोई अकाउंट, लीगल अकाउंट बिजनेस का बनाया है, जैसे प्रोप्राइटरशिप या सेल्फ हेल्प ग्रुप या 1 पर्सन कंपनी, ये बनाया हुआ है किसी ने? प्लीज बताएं मुझे कि प्रोप्राइटरशिप कितने लोगों ने बनाया। देखिए, इतनी भीड़ में सिर्फ एक हाथ उठ रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने लोगों ने बनाया? ग्रुप तो सबके पास है, हार्डली 10 हाथ उठे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कल को आप बैंक जाओगे कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि भाई आपकी लीगल एंटिटी कौन सी है, क्या आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे ये नहीं मालूम। मेरा स्किल बहुत अच्छा है, मैं मेले में जाके बहुत सेल कर लेता हूँ, मेरे प्रोडक्ट बहुत उम्दा हैं, लेकिन मुझे आज पैसे की जरूरत है तो मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे खाता भी खोलना है, हर लीगल अकाउंट खोलना है। और सपोज करो अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो बेस आप लोगों के लेवल पे बेस फॉर्म कौन सा है? प्रोप्राइटरशिप। अब वो अकाउंट आपको बैंक में जाके खोलना है। और जैसे ही अगर मान लीजिए मैंने आज आपको बताया कि भाई अगर अकेले बिजनेस करना है तो 2 एंटिटी है, 1 पर्सन कंपनी एंड प्रोप्राइटरशिप। 1 पर्सन कंपनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन उसके अपने अलग फायदे हैं, वो फायदे मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन वो फर्स्ट स्टेज में जब आपको जाना है तो प्रोप्राइटरशिप का खाता खोलना है। आप बैंक जाओगे, बोलोगे मुझे बिजनेस करना है, मेरी 1 लाख रुपए महीने की सेल होती है, मुझे इसमें बाद में लोन भी चाहिए और मुझे एक खाता में बैंक में खोलना चाहता हूँ। बैंक पूछेगा कौन सा खाता खोलोगे, अब आप नहीं बता पा रहे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस खाते को, अगर मैं अकेले कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ तो बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। सपोज करो आपने कह भी दिया कि भाई प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोलना है, तो दूसरा क्वेश्चन बैंकर क्या पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन बैंकर ये पूछेगा कि भाई ठीक है, आपका खाता हम खोल देते हैं, पैन कार्ड लाए हो क्या, पैन नंबर है क्या? अब आप कहोगे पैन कार्ड क्या होता है?
पैन नंबर, खाता खोलने में पैन नंबर की क्या जरूरत है? तो बैंक आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा आपका बिजनेस हो, कितनी भी अच्छी आप अपने टेक्निकल फील्ड में कितने भी एक्सपर्ट हो, बैंक आपका अकाउंट नहीं खोलेगा, क्योंकि उसकी वो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आपने बिजनेस आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली जरूरी चीज जो है फ्रेंड्स, आपको अपने बिजनेस के लिए एक अकाउंट खोलना है, जिसको बैंकर की भाषा में लीगल एंटिटी बोलते हैं। वो वर्ड आप छोड़ दो, मत याद रखना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो क्या है, आपको एक बैंक का अकाउंट खोलना है। अब बैंक अकाउंट तो 8 तरह के 10 तरह के होते हैं, लेकिन आपके बिजनेस को सूट कौन करेगा? अगर अकेले खोलना है, अकेले बिजनेस करना चाहते हो, तो प्रोप्राइटरशिप का सिंपलेस्ट फॉर्म है कि कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने, गवर्नमेंट ने कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे से करना है कर लो, जो नाम रखना चाहते हो रख लो, कल से बिजनेस स्टार्ट करना है कल से कर लो, लेकिन उसके लिए एक बैंक खाता खोलना पड़ेगा, और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप। अब आपने क्या किया, चलो कहा कि भाई ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में, उस वर्कशॉप में बताया गया था, बैंक पहुंच गए कि भाई मेरा प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोलो, मुझे बिजनेस करना है, मैं ये काम करता हूँ। तो उसके बाद बैंक क्या कहेगा? सबसे पहले बोलेगा बिजनेस करना चाहते हो या खाली खाता खोलना चाहते हो? यदि खाली खाता खोलना चाहते हो तो ठीक है, आधार कार्ड दिखाओ, वोटर ID कार्ड दिखाओ, बिजली का बिल दिखाओ, या कोई भी कागज दिखाओ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये आप ही हैं और यहाँ पे आप रहते हो, जो आप बता रहे हो। वो देख के बैंक आपका खाता खोल देगा, उसको हम क्या कहते हैं? बचत खाता। लेकिन यदि आप बिजनेस करने जा रहे हो तो बिजनेस का कोई भी पैसा बचत खाते में नहीं जाना चाहिए। अगर बचत खाते में जा रहा है तो वो आपका पर्सनल पैसा है। कल को अगर आपने कल को कोई भी बिजनेस बढ़ाना है और आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओगे, तो उस ट्रांजैक्शन को देख के कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो आप लोग क्या कहना है? सबसे पहले एक अकाउंट खोलना, और अकाउंट सबसे सिंपल फॉर्म है प्रोप्राइटरशिप। बाकी के बारे में मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी हम बताएंगे, एक एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा सा डिफरेंस करके बताएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं सर हम प्रोप्राइटरशिप नहीं खोलेंगे, हम तो 1% कंपनी खोलेंगे। अब आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा पैन कार्ड दो, आपने पैन कार्ड दे दिया। जब भी आप में से कोई भी बैंक जाते हो, अब आपका प्रोप्राइटरशिप पे अकाउंट खुल गया, मैंने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, आपने एक क्यू आर, अभी मेटा से जो हमारे पास है वो आपको बताएंगे कि QR कोड कैसे लिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और आप में से बहुत लोग ये बिजनेस QR कोड के थ्रू कर भी रहे हो। अब आपका सारा पैसा जो है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, वो सीधे बैंक में गया, जो आपने अकाउंट खोला है उस प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में गया, वो पूरा रिकॉर्ड उसमें। अब किसी को प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ, मैं बहुत खराब बिजनेस है। वो आपका खाता बताएगा कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छे एंटरप्रेन्योर हो कि खराब एंटरप्रेन्योर हो, आपकी सेल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए तो पहला क्या हो गया? प्रोप्राइटरशिप। अब उसके बाद बैंक क्या करेगा? कल को सपोज करो आपको कुछ फंडिंग की जरूरत होगी, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए या नया बिजनेस करना है, आपको पैसे की जरूरत है। बैंक आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? भाई कितना पैसा चाहिए? अब ये आपको नहीं मालूम, या मान लो आपने रफ कल कहीं से कैलकुलेट किया और आपने कहा 10 लाख रुपए चाहिए। बैंक का अगला क्वेश्चन होता है कि टर्म लोन कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक एंटरप्रेन्योर की, वो आपको आनी चाहिए। अभी कल को आप कहोगे कि साहब मुझे बैंक का पैसा चाहिए या मेरे लोन का फॉर्म भरवा दीजिए, अब हम 3 दिन आपके साथ रहेंगे और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे मिलेंगे। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है अप्लाई कराएंगे। अगर आपका आधार उद्यमिता रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कैसे करेंगे, वो कराएंगे। अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता अभी चाहिए, लेकिन यदि अगर आप ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में काम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। और GST रजिस्ट्रेशन से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे ही मैंने देखा कि आपके बिल में GST रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसका मतलब मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, एक प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर है, एक धोखे वाला एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही आपने बैंक पहला उसने आपने कहा मुझे प्रोप्राइटरशिप का खाता खुलना, उसने पूछा पैन कार्ड है, आपने पैन कार्ड दे दिया और आपका खाता
खुल गया। सेकंड, अगर मान लो आपको लोन की ज़रूरत है तो बैंक क्या करेगा? बैंक पूछेगा कितना पैसा चाहिए, आपने बता दिया 10 लाख रुपए चाहिए। बैंक का अगला क्वेश्चन ये होता है, ये जिन्होंने लोन लिया है जो हाथ उठे हैं, आप चाहो तो उनको यहाँ बुला के पूछ भी सकते हो जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन उसका ये होता है कि भाई तुम्हें टर्म लोन कितना चाहिए और तुम्हें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। अब ये तो मेरे लिए नया शब्द है, मैं मैनेजर को नहीं बता पा रहा भाई टर्म लोन क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है।